देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने कबीरदास से पूछा कि महाराज, हम अपने कुत्ते जैसे मन को काबू में कैसे करें। तो कबीरदास की शिक्षाएं और कहानियां अक्सर गहन आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के सरल और प्रतीकात्मक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मन रूपी कुत्ते को बस में करने की कहानी उनकी एक प्रसिद्ध उपदेशनात्मक कहानी है, जो मन की चंचलता और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पर आधारित है। हालांकि कोई विशिष्ट कहानी इस शीर्षक के साथ ग्रंथों में दर्ज नहीं है। कबीर के दोहे और उपदेश इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि नीचे इस विषय पर एक ज्ञानवर्धक कहानी और कबीर के दर्शन को समझाया गया है। कहानी है मन रूपी कुत्ता। एक बार कबीरदास अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, मन एक ऐसे कुत्ते की तरह है जो बिना लगाम के इधर उधर भटकता रहता है। कभी वह लोभ की गली में जाता है, कभी क्रोध के चौराहे पर भौंकता है, तो कभी काम वासना के कूड़े के मुंह मारता है। यह मन रूपी कुत्ता यदि अनियंत्रित रहा तो वह तुम्हें सत्य और ईश्वर के पथ से भटका देगा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इस मन रूपी कुत्ते को बस में कैसे करें? तो कबीरदास मुस्कुराए और बोले, जैसे एक जंगली कुत्ते को पालतू बनाने के लिए उसे रस्सी से बांधा जाता है, भोजन दिया जाता है और धीरे धीरे अनुशासित किया जाता है, वैसे ही मन को भी नियंत्रित करना पड़ता है। इसके लिए 3 रस्सियां हैं। वो रस्सी इस प्रकार से हैं। पहली रस्सी सत्संग, दूसरी है साधना और तीसरी रस्सी है सुमिरन। सत्संग, अच्छे लोगों का साथ करो, सत्संग में बैठो जहाँ ईश्वर की बातें होती हों। यह मन को सही दिशा देता है, जैसे कुत्ते को सही रास्ता दिखाने वाला मालिक। साधना, ध्यान और आत्मचिंतन करो। मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया साधना है। जैसे कुत्ते को बार बार सिखाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार सत्य की ओर लाओ। तीसरी रस्सी है सुमिरन। हर पल राम का नाम जपो। यह नाम जप मन को बांधे रखता है। जब मन भटकने लगे तो राम का नाम उसे वापस खींच लाता है। कबीर ने एक दोहा सुनाया था, मन मत भूलो भटकना, राम रस पी लीजिए, सतगुर शब्द संभाल के अंतर में दीप कीजिए। तो अंत में कबीरदास बोले, मन को बस में करना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। इसे प्यार से, धैर्य से और अनुशासन में काबू करो। जब मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तब तुम्हें ईश्वर के दरवाजे तक ले जाएगा। कबीर के दर्शन और मन का नियंत्रण। कबीर के अनुसार मन ही मन सुख दुख का कारण है। वह चंचल और मायावी है, जो बाहरी सुखों और इंद्रियों के पीछे भागता है। इसे बस में करने के लिए कबीर ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्म जागरूकता, मन की हरकतों पर नज़र रखें। जब वह भटके तो उसे सही दिशा में लाएं। नाम जप करें। कबीर निर्गुण राम की भक्ति पर जोर देते थे। राम उनके लिए सत्य और ईश्वर का प्रतीक था। निरंतर नाम जप से मन शांत और केंद्रित होता है। वैराग्य, सांसारिक सुखों से मोह छोड़ें। कबीर कहते हैं कि लोभ, क्रोध और माया मन को बांधे रखते हैं। इनसे मुक्ति ही मन को स्वतंत्र करती है। सतगुरु का मार्गदर्शन, सच्चे गुरु की शरण में जाने से मन को सही दिशा मिलती है। प्रासंगिक दोहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हर फिरे
कहत कबीर कबीर। तो इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि जब मन शुद्ध और नियंत्रण हो जाता है तो ईश्वर स्वयं उसका पीछा करते हैं। निष्कर्ष मन रूपी कुत्ते को बस में करने की कहानी कबीरदास के दर्शन का सार है। यह हमें सिखाती है कि मन की चंचलता को सत्संग, साधना, सुमिरन से नियंत्रित किया जा सकता है। कबीर का संदेश है कि मन को गुलाम बनाकर के ही आत्मा को ईश्वर से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ ऐसे ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।